हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ब्रेन। देखिए चैप्टर आपका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन में आपको लेक्चर 2 इसमें वीडियो लेके आया हूँ। लेक्चर 1 में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और कैसे आपके फॉर्मूला दिए हुए हैं। सब कुछ मैंने आपको लेक्चर 1 बढ़िया से कराया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगी और जो पार्ट 1 वीडियो उसकी लिंक भी मिल जाएगी। सभी वीडियोज़ की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। इससे पहले चैप्टर भी आपको बीएससी मैकेनिक्स के हैं या और भी चैप्टर सब मैंने आपको कराया, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन है सब आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोई सी यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, आपकी एमजीआई यूनिवर्सिटी, ट्रिपल सी यूनिवर्सिटी, कोई सी यूनिवर्सिटी है, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले की वीडियो में आपको 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन कर्व। आज से पहले आपको देखो, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक नीचे आपको मिल जाएगी और प्लस आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया लेक्चर 1 में। आर इक्वल एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द कर्व, आपको कर्व फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेन चीज हमारी है हम वो लिखेंगे। देखिए आपको पता है कि गिवन दैट जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर आपका डीवी ओवर डी टी इक्वल टू लेमडा, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, देन अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर बी अपॉन, आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन रो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका बी। ठीक है, बराबर हमने क्या मान ली, इसको म्यू कांस्टेंट मान ली, दोनों वैल्यू अपने कांस्टेंट मान ली। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो आपकी वैल्यू निकल के आई कितना आ गया, बी अपॉन सॉरी रो अपॉन बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो 2 इक्वेशन हमें मिल गई आराम से। एक तो आपको जो कांस्टेंट दे रखा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको वहां पे मिल जाएगी। तो रो अपॉन वी बराबर हमने क्या माना था, म्यू माना था। जो काम हमारा है वो अब इसी का है। रो की वैल्यू आपको पता है, लेक्चर 1 में आपको बताई कि डी एस ओवर डी साई होती है। कितनी, डी एस ओवर डी साई। तो यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं डी एस ओवर डी साई अपॉन वी की वैल्यू मैंने आपको बताई डी एस ओवर डी टी। यहाँ से जब वैल्यू कैंसिल हो जाएगी डी एस, तो आपका क्या आएगा बराबर, आपको म्यू दे रखा है। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे डी टी ओवर डी साई, डी टी ऊपर आ जाएगा, देन आपको डी टी ओवर डी साई जो निकल का आएगा वो आ जाएगा म्यू। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें डी टी ओवर डी साई की आपको यहाँ पर मिल गई। यहाँ से अगर हम डी साई ओवर डी टी फाइंड करें तो आपको कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, इतना 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। अब आप यहीं पर देखें कि फ्रॉम फर्स्ट क्या है कि डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। तो देखो डी वी अपॉन डी टी हमें इसको इक्वेशन को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका वन डी साई ओवर डी टी है, ये तो आपका क्या करेंगे डी वी ओवर डी साई। हमने यहाँ से क्या ले लिया, डी साई एक पॉइंट हमने ले लिया, डी वी अपॉन डी साई इंटू डी साई ओवर डी टी। हमने क्या किया, बराबर लेमडा। हमने डी वी ओवर डी टी का फॉर्मेशन करने के लिए जो वैल्यू आपकी निकल कर आई डी साई ओवर डी टी वाली, सॉरी डी वी अपॉन डी टी वाली, इसमें क्या की कि डी साई और डी साई से क्या कर दी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी और आपका डिवाइडेशन कर दी। तो डी वी अपॉन डी साई ओवर डी टी बराबर आपका लेमडा बन गया। यहाँ से डी वी ओवर डी साई कितना, डी वी ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर डी टी बराबर आपका लेमडा, ये वैल्यू हमारी मिल गई। तो डी वी ओवर डी साई बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा बराबर लेमडा। ठीक है, कैसे, देखो हमने जो वैल्यू निकाली डी टी ओवर डी साई की, देखो डी वी ओवर डी साई तो हमने साथ में ले लिया, लेकिन डी साई ओवर डी सी की वैल्यू क्या आपकी कांस्टेंट यहाँ पे दे रखी है। तो डी वी बराबर म्यू लेमडा इंटू डी साई। अब जो वैल्यू हमारी यहाँ पे बन के आ जाती है, ये हमारा मेन पॉइंट निकालना होता है। अगर हमें इक्वेशन मिल गई इसका हम सीधे सीधा कर सकते हैं। तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हम फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद आप देखेंगे कि वी बराबर डी वी का वी हो जाएगा, म्यू लेमडा आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो म्यू लेमडा आपका रहेगा, डी साई का आपका साई हो जाता है। और अलग से हम कोई भी क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट पर आपको हमेशा मानना पड़ता है। अब जो आपके आगे देखिए, यहाँ से आपको v इक्वल टू आपको मिल गया म्यू लेमडा साई प्लस के, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या थी? इक्वेशन सेकंड थी आपकी कि बी अपॉन रो, आपने फाइंड किया था वहाँ पे वी, सॉरी रो अपॉन वी इक्वल टू कांस्टेंट, वहाँ पे अपने वैल्यू फाइंड की थी आपको इक्वेशन 2 से। अब रो बराबर म्यू वी कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट में यहाँ पे कितना माना था? म्यू बनाया था। तो रो बराबर कितना? म्यू वी हो गया। रो की वैल्यू डी एस ओवर डी साई इक्वल टू म्यू। ओके, और जो हमने v की वैल्यू फाइंड की है, v की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, वो वहाँ पे पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू म्यू लेमडा साई, जो कि हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड की प्लस का की। जो इक्वेशन थी हमारी स्टार्टिंग में, हमने इसी का यूज किया है, कुछ ज़्यादा यूज नहीं किया हमने, इस इक्वेशन को फाइंड करने लग जितना काम किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो डी एस ओवर डी साई इक्वल टू आपको हो जाएगा म्यू स्क्वायर लेमडा साई, ठीक है, प्लस का म्यू लेमडा के डी साई, ठीक है। नहीं, इसको हम कर सकते हैं डी एस इक्वल टू, देखो यहाँ करेंगे हम डी साई को आप इधर साइड ले जाएंगे, तो डी साई को इधर ले जाएंगे तो आपको कितना बन जाएगा? म्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो म्यू स्क्वायर ये बन गया आपका, और ये आपको लेमडा साई एस्टेज आपको रखना है इंटू डी साई की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और इसी की वैल्यू आपको म्यू के इसकी वैल्यू और डी साई हमने क्या इसकी सेम यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गई। तो एस बराबर इसका क्या कह देंगे? इंटीग्रेशन कर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना होता है वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। तो ऑन इंटीग्रेशन एस इक्वल टू म्यू स्क्वायर का म्यू स्क्वायर रहेगा, ठीक है, साई का हम जब करेंगे तो साई स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो साई स्क्वायर बाई 2 इंटू में आपका लेमडा बचा, कितना? लेमडा प्लस म्यू के कांस्टेंट वैल्यू हो गई, डी साई का साई हो गया, और प्लस का सी हमने एक अदर कांस्टेंट यहाँ पे मान लिया। समझ आ गई इंटीग्रेशन? तो एस बराबर ये वैल्यू टोटल हम क्या मान के चलें? कांस्टेंट पद मान के चलें, तो कितना हो जाएगा? ए साई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे हम कांस्टेंट बी मान लें, और ये हमने कांस्टेंट ए मान लिया, तो प्लस का बी साई प्लस का सी। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई? बना ये भी आपका आंसर सही है। अगर रियल फॉर्म लिखेंगे आप तो आप ये वाले इक्वेशन को सही होगा, तो सब कुछ क्लियर लिख देंगे यहाँ पे आपको। वेयर ये बराबर अपने वैल्यू मानिए क्वेश्चन वो लिख देंगे, और बी बराबर आपको वो लिख देंगे, नंबर अच्छे ही मिल जाएंगे। नया क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आपको पता है कि पी स्क्वायर बराबर ए आर, फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस, ओके, अबाउट द फोकस, प्रूव दैट इट्स नॉर्मल एक्सिस, आपको नॉर्मल एक्सिस प्रूव करना है, एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? प्रोपोर्शनल है ऑफ इट्स पाथ इफ एट दैट पॉइंट पर। तो आपको पता है कि देखिए द इक्वेशन, देखेंगे द इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको दे रखी है पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान लिया, लिखेंगे सिंस द पार्टिकल moves with angular velocity about the focus, ठीक है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग लिख लिया, तो डी थीटा ओवर डी टी आपकी एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम मान ले रहे हैं कॉन्स्टेंट, और इसको मान ले रहे हैं ओमेगा। अब ओमेगा इक्वल टू आपको पता है ओमेगा इक्वल टू वी रो अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, आपको पता है कि एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू वी रो अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है? रिलेशन होता है, जो कि क्वेश्चन इसके बिना नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा, तो रिलेशन आप जरूर से आज से याद कर लें। तो वी ओमेगा स्क्वायर आपका कितना हो गया? वी रो अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालें, कितनी वी की वैल्यू निकालें? वी इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन रो, ठीक है, हमने वी इसको यहाँ पे निकाल, इसको हमने क्या इक्वेशन सेकंड मान ली। अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको 2r, तो आपका हो जाएगा 2r, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट का लिख देंगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट का, तो इक्वेशन फर्स्ट का करेंगे तो पी स्क्वायर का 2p इंटू
और उसके बाद आर का करेंगे तो सॉरी 2p इंटू डी पी ओवर डी आर हो जाएगा, क्योंकि पी आर का करना पड़ेगा क्योंकि रेस्पेक्ट से आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू ए और आर का आपका 1 हो गया। अब आर इंटू डी आर ओवर डी पी, समझिए बात के लिए, बराबर आर इंटू 2p अपॉन ए। हमने क्या किया, इसको एक्सचेंज करके इसको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, वैल्यू को हमने क्या उल्टा कर दिया, वैल्यू इधर आ गई और आर से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो हमारा आर इंटू डी आर ओवर डी पी जो होता है वो आपका कितना होता है, रो होता है। इस चक्कर से हमने क्या करते हैं, इसको एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई, रो की वैल्यू मिल गई। तो रो बराबर कितना होता है, आर इंटू 2p अपॉन ए, क्योंकि रो की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ, पूरी रो बन गई है आपकी कितनी, रो। लेकिन नाउ नॉर्मल एक्सेलेरेशन, नाउ नॉर्मल एक्सेलेरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन रो, तो बी स्क्वायर अपॉन रो इंटू और जो वैल्यू है आपकी इंटू में आपका रो, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन रो और इंटू हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया रो से, आपको पता है भी क्यों बताएंगे। तो बी स्क्वायर अपॉन नीचे बन गया आपका रो स्क्वायर इंटू आपका एक रो बच गया। अब बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो वैल्यू है हमारी वो निकल कर आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रो स्क्वायर 2pr अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो 2pr अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली एक्सचेंज करके, रो की वैल्यू निकाली है 2pr अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू में आपका तो बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी और रो की वैल्यू हमने ये निकाल ली, तो बी और आर की दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ए है 2p है, तो ओमेगा आर से आपका आर कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा आपको ओमेगा स्क्वायर आपको आर स्क्वायर ओमेगा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रो, क्योंकि आर से आर आपका कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, पी से पी आपकी एक वैल्यू कैंसिल और 2 आपका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 और 2 आपका 4 बन जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रो। तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन जो आपका निकल के आ गया, नॉर्मल एक्सेलेरेशन, ये वैल्यू किस में ले जाएंगे हम, कांस्टेंट में ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट में चलेगी, तब नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या हो गया, अनुपाती रो के हो गया, क्योंकि हमें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के अनुपाती फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपको जो क्वेश्चन आपके कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको 4 क्वेश्चन और लगभग इसके 10 क्वेश्चन मोस्टली मान सकते हैं इंपॉर्टेंट होंगे, तो 10 से 10 आपको जल्दी से मैं करा दूँगा।